So I'm going to make a claim here, very strong claim, about CEC Gyanesh Kumar, and this is not something I'm saying lightly. I'm the leader of the opposition in the Lok Sabha. This is something I'm saying after solid proof that I'm going to show you, the youth of India, the people of India today. Proof that is black and white, absolutely clear, that the Chief Election Commissioner of India is protecting the people who have destroyed Indian democracy. सोचने वाली बात है ना, एक समय पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राहुल गांधी को 1 हफ्ते का वक्त दिया था जब उन्होंने पहली बार वोट चोरी का इल्जाम लगाया था ईसीआई और बीजेपी दोनों पर। लेकिन अब टेबल्स टर्न हो गई है। अब राहुल गांधी ने उल्टा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया है। कह रहे हैं कि या तो जवाब दो या फिर हम और ज्यादा सबूत लेकर सामने आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कांग्रेस के लीडर ऑफ अपोजिशन ने अपने नए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि वोट चोरी 2.0 के नाम से भी फेमस हो गया है, क्या क्या बोला है और क्या रहा है इस बार इलेक्शन कमीशन का रिस्पॉन्स। अब थर्सडे यानी कि 18 सितंबर यानी कि आज राहुल गांधी ने एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन के साथ अपने वोट चोरी के एलिगेशंस और भी तेज कर दिए हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई, जहां उन्होंने एक स्लीक और वेल प्रिपेयर्ड प्रेजेंटेशन दिखाया और एग्जाम्पल लिया कर्नाटका के आलंद कॉन्स्टिट्यूएंसी का। अब राहुल गांधी का कहना था कि यहाँ सिस्टमिक मैनिपुलेशन हुई है और वोटर लिस्ट से लोगों के नाम हटाए गए हैं, वो भी एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से, जिसमें सॉफ्टवेयर मैनिपुलेशन एंड फेक एप्लीकेशंस का इस्तेमाल हुआ है। और सबसे बड़ी बात, उनका ये सीरियस एलिगेशन था कि माइनॉरिटीज को स्पेसिफिकली टारगेट किया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि आलंद इज अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इन कर्नाटका, somebody tried to delete 6018 votes. We don't know the total number of votes that were deleted in Aland in the 2023 election. They are much higher than 6018, but somebody got caught deleting those 6018 votes and it was caught by coincidence. अब एक कोइंसिडेंस कैसे? उन्होंने डिटेल में बताया कि एक बूथ लेवल ऑफिसर अपने अंकल का नाम वोटर लिस्ट में ढूंढ रही थी और वहां से ही सब कुछ एक्सपोज हुआ। उसने देखा कि उसके अंकल का नाम हट गया था और जिसने हटाया था वो उसका अपना नेबर निकला। और जब नेबर से पूछा गया तो उसने कहा कि मैंने कोई वोट डिलीट नहीं किया है। मतलब ना जिसका वोट डिलीट हुआ है उसे पता है, ना जिसके नाम से वोट डिलीट हुआ है उसे। तो राहुल गांधी का कहना है कि यहाँ कोई और थर्ड फोर्स बीच में थी जो पूरा प्रोसेस हाईजैक कर रही थी और ये सिर्फ एक रैंडम ह्यूमन एरर नहीं था। उन्होंने क्लेम किया कि ये एक ऑटोमेटेड और सेंट्रलाइज्ड स्कीम थी। अब राहुल गांधी ने कहा कि एक सॉफ्टवेयर इसमें इस्तेमाल हुआ है जो बूथ के पहले नाम को पिक करता था और उसके नाम से वोट डिलीशन के लिए एप्लीकेशन फाइल होती थी और 4 नंबर्स भी दूसरे स्टेट से लिए गए, जिससे लगा कि एप्लीकेशंस जेन्युइन है। मतलब एक बड़े स्केल पर ऑटोमेशन के थ्रू वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन की गई है। सबसे बड़ा पॉइंट उन्होंने उठाया कि जो टॉप 10 बूथ्स थे जहां मैक्सिमम डिलीशंस हुई वो कांग्रेस के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे और 2018 के इलेक्शन में कांग्रेस ने उन बूथ्स में से 8 जीते थे। अब राहुल गांधी ने इसे एक कोइंसिडेंस नहीं बल्कि एक प्लान्ड ऑपरेशन बताया, मतलब कि टारगेट क्लियर था, कांग्रेस का वोट बैंक। और इन्हीं सबके बीच राहुल गांधी ने डायरेक्टली चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर निशाना साध दिया। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज प्रोटेक्टिंग वोट thieves. This is black and white evidence. There is no confusion in this. मतलब अब कांग्रेस लीडर सिर्फ बीजेपी पर ही नहीं बल्कि इलेक्शन मशीनरी के ऊपर भी फिंगर पॉइंट कर रही है। अब राहुल गांधी ने ये भी हाईलाइट किया कि कर्नाटका में जो सीआईडी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसने पिछले 18 महीने में 18 बार ईसीआई को लिखा है और कुछ बेसिक डिजिटल लीड्स मांगे हैं जो बताएंगे कि ये पूरा ऑपरेशन कहां से हो रहा था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अब तक वो लीड्स प्रोवाइड नहीं किए। तो इसी पर सवाल उठाया गया राहुल गांधी द्वारा, व्हाई आर दे नॉट गिविंग इट, बिकॉज दिस विल लीड अस टू वेयर द ऑपरेशन इज बीइंग डन। उनका क्लेम है कि कांग्रेस को क्लियर पता है कि इन्वेस्टिगेशन कहां लीड करेगी। अब याद रहे कि इसी महीने राहुल गांधी ने अपना वोटर अधिकार यात्रा कंप्लीट किया था, जहां उन्होंने प्रॉमिस किया था कि कांग्रेस एक हाइड्रोजन बॉम्ब ऑफ एविडेंस लेकर आएगी वोट थेफ्ट के अगेंस्ट। थर्सडे का प्रेसर उन्होंने क्लैरिफाई किया कि वो हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं था, सिर्फ एक प्रीव्यू था कि असली धमाका भी बाकी है। अपनी बात को कंक्लूड करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि माय जॉब इज टू पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम। द कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट डूइंग देयर जॉब प्रॉपर्ली। मतलब कि सीधा मैसेज था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अपना काम नहीं करेगी तो अपोजिशन अपना रोल प्ले करेगी और सबूत सामने लाएगी। अब यहाँ तक तो राहुल गांधी का स्टैंड क्लियर है, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी चुप नहीं रही। ECI ने तुरंत एक स्टेटमेंट इशू किया और कहा कि एलिगेशंस मेड बाय श्री राहुल गांधी आर इनकरेक्ट एंड बेसलेस। कमीशन ने बहुत सारे पॉइंट्स भी हाईलाइट किए। पहला ये कि नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक as misconceived by श्री राहुल गांधी। दूसरा पॉइंट ये था कि in 2023 certain unsuccessful attempts were made for deletion of electors in Aland Assembly constituency and an FIR was filed by the authority of ECI itself to investigate the matter। और लास्ट ये कि रिकॉर्ड्स के मुताबिक आलंद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाज वॉन by Subodh Gutedar BJP in 2018 and BR Patil INC in 2023। यानी कि ECI ने सिस्टमैटिकली समझाया है कि राहुल गांधी के जो क्लेम्स है वो फॉल्स है। कहीं भी ऐसा नहीं दिया है कि नॉर्मल पब्लिक वोट्स डिलीट करवा सकती है और ECI ने खुद इस केस में एक FIR फाइल करवाते हुए जांच करवाई थी। यहीं पर एक इंटरेस्टिंग चीज भी है व्यूअर्स, जब राहुल गांधी पहले बार वोट चोरी का एलिगेशंस लेकर आए थे तब भी ECI ने उनसे कहा था कि एक हफ्ते के अंदर एविडेंस सबमिट करे, लेकिन अब राहुल गांधी ने खुद एक हफ्ते का अल्टीमेटम उल्टा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को दिया है। कह रहे हैं कि अगर जवाब नहीं आया तो और सबूत रखेंगे सामने। मतलब अब इस पूरे पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर में एक सिंबॉलिक आयरनी आ गई है। एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है कि ECI इज प्रोटेक्टिंग वोट थीव्स, दूसरी तरफ ECI है जो कहती है कि राहुल गांधी इज मिसलीडिंग वोटर। अब दोनों तरफ से शब्द तेज हो गए हैं और इस दौर में जो आम वोटर है उसके लिए कंफ्यूजन और बढ़ गया है। राहुल गांधी ने जो स्पेसिफिक एग्जांपल्स दिए जैसे 6018 डिलीशंस इन आलंद और कांग्रेस बूथ्स का टारगेट, वो डेफिनेटली एक पॉलिटिकल नैरेटिव को स्ट्रेंथन कर दी है। लेकिन ECI के डिनायल के बाद अब ये लड़ाई एक ही सेड शी सेड वाली सिचुएशन बन गई है। इसका मतलब है कि असली सच सामने लाना होगा अब और भी जरूरी हो गया है। और सबसे बड़ी बात, अगर राहुल गांधी के पास वाकई में हाइड्रोजन बॉम्ब है, उस लेवल का एविडेंस है, तो उसे डिले करना कांग्रेस के लिए भी रिस्की हो सकता है, क्योंकि जितना टाइम निकलता जाएगा उतनी ही एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस में क्रेडिबिलिटी का सवाल उठता रहेगा। तो व्यूअर्स, अब ये देखना होगा कि अगले एक हफ्ते में क्या होता है। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार राहुल गांधी के क्वेश्चंस का जवाब देते हैं या फिर कांग्रेस एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नए सबूत दिखाती है? जो भी हो, इस लड़ाई ने एक चीज तो क्लियर कर दी है कि 2024 के इलेक्शंस के बाद से इलेक्टोरल प्रोसेस के ट्रांसपेरेंसी पर सबसे बड़ा सवाल उठ गया है। इस वक्त एक तरफ है कांग्रेस अपने एलिगेशंस को डेमोक्रेसी बचाओ मिशन के रूप में दिखाते हुए, और वहीं दूसरी तरफ है इलेक्शन कमीशन जो अपनी क्रेडिबिलिटी और न्यूट्रलिटी को डिफेंड करना चाहती है, और बीच में है रूलिंग पार्टी जो भी डायरेक्टली इस इशू पर टारगेटेड है, क्योंकि राहुल गांधी ने वोट चोरी के एक्यूजेशंस सीधे उनके खिलाफ भी लगाए हैं। तो अभी फिलहाल पॉलिटिकल माहौल गर्म है। राहुल गांधी ने चैलेंज थ्रो कर दिया है और इलेक्शन कमीशन ने काउंटर कर दिया है। आने वाले दिनों में जो भी होगा वो डिसाइड करेगा कि इस वोट चोरी डिबेट का नैरेटिव कौन जीतेगा, राहुल गांधी के एलिगेशंस या फिर ECI का डिनायल। सिर्फ एक हफ्ते में डिसाइड होगा कि इस टग ऑफ वॉर में कौन ज्यादा मजबूत खड़ा है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।